हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लाइन चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। आज हम लोग प्लेन शीट के कारण, है ना, यानी किसी समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि गाउस के नियम की सहायता से हम लोगों को समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। टॉपिक क्या है आपका? समरूप आवेशित, ठीक है, अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ भी वो दो चीज़ें हैं, एक तो हमें चाहिए तीव्रता की दिशा और दूसरा हमें चाहिए बच्चों तीव्रता का मान। तो पहले हम लोग दिशा निकालेंगे और उसके बाद हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम किस प्रकार का है। ये आपके पास अपरिमित अचालक परत है बच्चों, अपरिमित अचालक परत है। हमें इस परत से r दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये समरूप आवेशित है, ये लो, ये बच्चों समरूप आवेशित है, ठीक है। और इस पर मैं मान लेता हूं कि पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है ना। हमारे पास क्या है? अपरिमित अचालक परत, क्या है ये? समरूप आवेशित। और इसके कारण हमें इससे लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P है और वहाँ हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम इस तीव्रता की दिशा का पता लगाएंगे। तो दिशा ज्ञात करने के लिए बच्चों मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ। देखिएगा, ये मैं अपरिमित अचालक परत को बना लेता हूँ, ये बना लिया मैंने, ठीक है। r दूरी पर बिंदु P है, वहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। समरूप आवेशित है, लो समरूप आवेशित कर दिया। पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना मान लिया मैंने? सिग्मा। कितना मान लिया मैंने? सिग्मा। अपरिमित है, लो भाई, ये अपरिमित हो गई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। अब बच्चों हम लोग इस अचालक परत पर, है ना, जो इसका मिड पॉइंट O है, इसके ऊपर तथा नीचे बराबर दूरी पर O से जितना ऊपर, O से उतना ही नीचे, बराबर दूरी पर दो अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे बच्चों, A1 तथा A2, है ना। जैसे आपका लाइन चार्ज था या आपका बच्चों तार था, तो उस पर आपने उसके दो छोटे टुकड़े लिए थे, उसको आपने बोला था लंबाई अल्पांश, ठीक है। ये आपका परत है, सीट है ना। रजिस्टर का जो आपका पेज है ना, वो वाला परत है ये, ठीक है।
इस पर जो हम ये वाला छोटा टुकड़ा लेंगे इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक अल्पांश क्षेत्रफल हम ले लेते हैं A1 और दूसरा हम ले लेते हैं A2। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि ये दोनों टुकड़े हमने O से बराबर दूरी पे लिए हैं, है ना। O से हम लोगों ने बराबर दूरी पर लिए हैं। ठीक, अब आप लोग देखो बच्चों, जो आपका ये वाला छोटा टुकड़ा है इसमें कोई छोटा सा चार्ज होगा और उस चार्ज को मैं मान लेता हूँ कि कितना है, वो dq। ठीक है, ये वाला टुकड़ा भी आपने सेम साइज का लिया है तो इसमें भी कोई छोटा चार्ज होगा और इस वाले छोटे चार्ज को भी मैं मान लेता हूँ कितना, dq। ओके, अब देखो बच्चों, आपको तो P पे इंटेंसिटी चाहिए तो पहले P पर क्या निकाल लें, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन निकाल लें। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है dq, इसके कारण P पर इंटेंसिटी जो है उसका वैल्यू क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। और एक बार डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो केवल हमें डायरेक्शन के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये तो पॉइंट चार्ज होगा, बिंदु आवेश होगा। बिंदु आवेश के कारण आपको किसी भी बिंदु पर यदि इंटेंसिटी चाहिए, किसी भी बिंदु पर इंटेंसिटी चाहिए तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे यदि बच्चों ये आपका कोई पॉइंट चार्ज Q है, हो सकता है पॉइंट चार्ज आपका बड़ा Q हो सकता है कि आपने जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है वो आपका बहुत छोटा मान हो, जैसे आपका dq हो। और इससे किसी दूरी x पर यदि आपका कोई बिंदु P है और यहाँ आपको इंटेंसिटी चाहिए तो सिंपल फार्मूला है कि इंटेंसिटी होगा K गुणा यहाँ आएगा चार्ज और बट्टा में आएगा दूरी का वर्ग। चार्ज ये वाला है तो यहाँ आप छोटा q रख दोगे, ये वाला है तो यहाँ बड़ा Q रख दोगे, ये वाला है तो आप यहाँ dq रख दोगे। ठीक है, तो ठीक उसी हिसाब से देखो बच्चों, P पर जो इंटेंसिटी बनेगी, है ना, ये चार्ज छोटा है तो इंटेंसिटी छोटी बनेगी, इसको मैं क्या बोलूँगा, dE, और इसका मान क्या होगा, K गुणा, है ना, चार्ज, है ना, और चार्ज से पॉइंट का दूरी, और पॉइंट का दूरी देखो ये है और इसका आप लोगों को क्या कर देना होता है, वर्ग। ये वाली इंटेंसिटी बनेगी। अब बात आती है इसके डायरेक्शन की, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी जो है वो बच्चों दूर की ओर होती है। तो P पर A1 वाला dq जो इंटेंसिटी बनाएगा उसको हम इस तीर के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो ये P पे इंटेंसिटी आ गई किसके कारण, A1 के कारण। ओके, अब A2 के कारण और देख लो। तो बच्चों A2 को सबसे पहले आप P से मिलाओ, ये देखो आपने मिला दिया। ठीक है, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आंसर है इंटेंसिटी होगी dE इज इक्वल टू K गुणा चार्ज क्या है dq और दूरी का वर्ग, और दूरी आपकी है A2P, और आपका जो ये त्रिभुज नंबर 1 है और जो नीचे वाला त्रिभुज नंबर 2 है ना, दोनों त्रिभुज जो हैं वो एकदम बच्चों एक जैसे हैं। तो A2P जो है वो A1P के एकदम इक्वल है, और एकदम इक्वल है तो यहाँ A2P ने लिखकर आप क्या लिख सकते हो, A1P का वर्ग लिख सकते हो। इसका मतलब ये दोनों इंटेंसिटी बोलो क्या आनी है, सेम। लेकिन इसका डायरेक्शन देखें तो ये वाला जो पॉजिटिव है इसके कारण जो P पर इंटेंसिटी बनेगी उसका डायरेक्शन देखो बच्चों ये वाला आएगा, है ना, धनावेश है और धनावेश के कारण क्या होता है, दूर की ओर, तो ये वाला डायरेक्शन आएगा। बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो A1 के कारण जो इंटेंसिटी है उसके इक्वल होना है। ठीक है, तो आपने दो छोटे टुकड़े लिए, है ना, और उनके कारण आपने P पर तीव्रता को आपने दिखा दिया। तो कितनी तीव्रताएं आ गई आपके पास, 2। ठीक है, अब देखो बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग OP की दिशा में और OP की लंबवत दिशा में, है ना, इन तीव्रताओं को घटकों में तोड़ते हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये वाला एंगल आपका कितना है, अल्फा, है ना, तो 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज जो है वो एकदम एक जैसे हैं बच्चों, है ना, एक जैसे हैं। तो ये अल्फा है तो फाइनली ये भी कितना आना है, अल्फा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका कंपोनेंट लेते हैं। ये वाला कंपोनेंट तो आएगा बच्चों dE
और क्या आएगा कोस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा डी ई साइन अल्फा। ओके, यानी इसको आपने घटकों में तोड़ दिया। अब भाई इसके कंपोनेंट ले लो, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों डी ई कोस अल्फा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपका क्या आएगा डी ई साइन अल्फा। ये लो घटकों में तोड़ लिया। अब बच्चों इनको जोड़ लो, तो आप लोग देखिए इन दोनों इंटेंसिटी के जो ओपी के लंबवत दिशा वाले घटक हैं, एक तो ये है आपका डी ई साइन अल्फा और एक आपका ये है बच्चों डी ई साइन अल्फा। दोनों बच्चों परिमाण में एकदम समान है ना, और दिशा में विपरीत है भाई। तो बच्चों ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे ख़त्म कर देंगे, यानी एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे। अब हम क्या देखेंगे कि P पर जो इंटेंसिटी बचती है इन दोनों टुकड़ों के कारण वो OP की दिशा में ही बचती है। इसके कारण इंटेंसिटी कहाँ बची OP की दिशा में, कितनी बची डी ई कोस अल्फा, और इसके कारण भी कहाँ बची OP की दिशा में, और कितनी बची बच्चों डी ई कोस अल्फा। यहाँ से एक बहुत मीनिंगफुल चीज़ निकल के आती है। यदि केवल इस सीट के इन दो टुकड़ों की बात की जाए तो बच्चों P पर नेट इंटेंसिटी कितना होगा, तो बच्चों आंसर है नेट इंटेंसिटी होगा 2DE कोस अल्फा, है ना, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट तो ख़त्म हो गए। ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट आपको पता है R बराबर क्या होता है A प्लस बी। तो नेट इंटेंसिटी क्या बनेगा DE कोस अल्फा प्लस DE कोस अल्फा, फाइनली कितना आएगा 2DE कोस अल्फा। और उस नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो आंसर है OP की दिशा में। और OP की दिशा का मतलब है ये जो सीट है ना आपकी, ये जो आपकी परत है ना, इसके अभिलंबवत होगी ये दिशा। इसके क्या होगी बच्चों अभिलंबवत होगी, यानी सीट के कारण जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो सीट के परपेंडिकुलर होगा। सीट के क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर होगा, यानी अभिलंबवत होगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो ये आपने पूरी सीट के लिए कैसे बोल दिया, यहाँ तो केवल आपने दो टुकड़ों की बात की है। तो बच्चों देखो आपने A1 और A2 ये दो टुकड़े तो ले लिए, इसके अलावा यदि आप इस सीट पर अन्य वाले है ना छोटे छोटे टुकड़े और लेते, जैसे एक आप ये ले लेते और एक आप ये ले लेते, तो बच्चों ये दोनों टुकड़े भी है ना P पर अपना अपना इंटेंसिटी बनाते, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ख़त्म हो जाते। इसके कारण भी बचता OP की दिशा में कंपोनेंट, और इसके कारण भी कहाँ बचता OP की दिशा में कंपोनेंट। इट मीन्स इस सीट के ऊपर कहीं पर भी आप छोटा टुकड़ा ले लो बच्चों, ठीक है, कहीं पर भी छोटा टुकड़ा ले लो, उसके कारण इस P पर इंटेंसिटी जो बनेगी ना उसका वैल्यू इससे डिफ़र होगा, इससे भी डिफ़र होगा, है ना, क्योंकि बच्चों इसका पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो इस वाले से बिल्कुल डिफ़र है, और इस वाले से भी डिफ़र है, इस वाले से भी डिफ़र है। और डिस्टेंस यदि अलग है तो मैग्नीट्यूड अलग होगा, बट बच्चों डायरेक्शन जो होगा ना इसके कारण जो नेट बचेगी ना वो हमेशा कहाँ बचेगी OP की दिशा में, क्योंकि इसके कारण जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है इस जैसा ही जो एक छोटा टुकड़ा यहाँ बैठा हुआ है वो उसको क्या कर देगा निरस्त कर देगा। कहने का मतलब इस प्रकार के जितने भी छोटे टुकड़े बनेंगे ना वो सब के सब P पर इंटेंसिटी बनाएंगे, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो OP की दिशा में होगा। तो पूरी सीट के कारण जो नेट इंटेंसिटी बनेगा वो उन सब के सदिश योग से आपको प्राप्त होगा, है ना। और सदिश योग के कारण छोटे छोटे टुकड़े अपनी छोटी छोटी इंटेंसिटी बना रहे हैं, तो नेट इंटेंसिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। भले ही बहुत बड़ी हो जाए, एरो भले ही बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज कहाँ रहेगा OP की दिशा में रहेगा। और OP की दिशा में रहेगा इसका मतलब सीट के क्या रहेगा बच्चों अभिलंबवत। सीट के क्या रहेगा अभिलंबवत। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत शानदार टेक्निक है ना, जिसकी हेल्प से हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाती है कि कोई भी आपकी सीट है यानी कोई भी आपकी परत है वो किसी बिंदु पर यदि इंटेंसिटी बनाती है तो वो इंटेंसिटी जो होगी ना वो सीट के क्या होगी परपेंडिकुलर। सीट के क्या होगी परपेंडिकुलर, क्योंकि OP का जो डायरेक्शन है वो सीट के क्या है बच्चों परपेंडिकुलर। ठीक है,
यदि आप लोग ये बात अच्छे से समझ चुके हैं तो आप कमेंट में यस लिखेंगे बच्चों। आपको यदि डायरेक्शन समझ में आ गया तो कमेंट में आप यस लिखेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे, पहले ये बताओ आपको डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इस पूरी कहानी का जो कंक्लूजन है वो ये वाला है कि सीट के कारण इंटेंसिटी जो है, सीट के कारण जो इंटेंसिटी है वो इस परत के क्या होता है, अभिलंबवत। चलो एक चीज़ और देखो, ये वाला जो सीट है यदि इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं बच्चों, ये लाइन नहीं है, ये सीट है ना। ये लाइन नहीं है, ये क्या है बच्चों, सीट है। चलो ये बताओ ये सीट कौन से तल में रखी हुई है। पहली बात तो बोर्ड के तल के लंबवत तल में रखी हुई है, बोर्ड के तल के लंबवत तल में रखी हुई है। देखो बच्चों, ये होता है आपका x, ये होता है आपका y, और ये वाला जिसको ऐसे दिखाते हैं ये आपका क्या होता है, z। तो ये जो आपका सीट है ये YZ तल में रखा हुआ है। कौन से तल में रखा हुआ है, YZ तल में। कौन से तल में, YZ तल में। ओके, वायर नहीं है, लाइन चार नहीं है ना। अब देखो बच्चों ये समरूप आवेशित है, लो जी ये समरूप आवेशित कर दिया। अब आपसे यदि कोई पूछे कि इस वाले बिंदु, कुछ बिंदु दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको कुछ बिंदु दिखा दिया है, एक बिंदु ये दे दिया, एक ये दे दिया, है ना, और एक ये दे दिया। दिस इज A और ये आपका है B और ये आपका है C, है ना। और कुछ बिंदु और दे देता हूँ, जैसे एक मैंने आपको ये बिंदु दे दिया D, और एक बिंदु बच्चों मैंने आपको ये दे दिया G, और एक बिंदु मैंने आपको ये दे दिया बच्चों I। आपसे पूछा जाए इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताओ, इंटेंसिटी का क्या बताओ, डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये जो सीट है इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब A पर इंटेंसिटी देखो इधर होगा, B पर इंटेंसिटी इधर होगा, C पर इंटेंसिटी इधर होगा, D पर इंटेंसिटी देखो इधर होगा, G पर देखो इधर होगा, और I पर देखो इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना, जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो बच्चों उससे, है ना, दूर की ओर होता है ना। तो देखो ये वाले पॉइंट जो है इनके लिए तो जो इंटेंसिटी है वो इस प्लस से दूर की ओर यानी इधर, है ना, और ये वाले जो पॉइंट है इनके लिए दूर की ओर देखो इस तरफ, तो दूर की ओर होगा पहली बात। तो दूसरी बात परपेंडिकुलर, ये जितने भी डायरेक्शन मैंने दिखाए हैं, ये सब के सब जो बच्चों सीट मैंने लिया हुआ है, जो सीट मैंने लिया हुआ है उस सीट के क्या है, परपेंडिकुलर। सीट के क्या है, परपेंडिकुलर। हाँ, इस बिंदु पर इंटेंसिटी का मान, इस पर इंटेंसिटी का मान, इस पर इंटेंसिटी का मान डिफर हो सकता है, डिफर होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सभी पॉइंट्स पर सेम होगी। और डायरेक्शन बोलो क्या होगी, सीट के परपेंडिकुलर। सीट पे पॉजिटिव चार्ज है तो सीट से दूर की ओर, और सीट पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो सीट की ओर। तो ये था बच्चों डायरेक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे कि समरूप आवेशित परत है, उसके कारण किसी भी बिंदु पर जो तीव्रता उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, तीव्रता, उसका जो डायरेक्शन है वो उस सीट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। चलो पहला काम हो गया। अब हमें चाहिए P पर इंटेंसिटी का वैल्यू, है ना। आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो बच्चों आपको बंद पृष्ठ, है ना, जो है उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, गाउसीय पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ। तो यहाँ बच्चों देखो हम लोग क्या काम करेंगे, या हम लोग 2r लंबाई का और S काट क्षेत्रफल का बेलनाकार बंद पृष्ठ विचाराधीन लेंगे। बेलनाकार बंद पृष्ठ विचाराधीन लेंगे। पहली बात, गाउसीय पृष्ठ की आकृति कैसी लेंगे, यहाँ पर भी बेलनाकार, काट क्षेत्रफल कितना मान लिया S, और उसकी लंबाई कितनी लेंगे, 2r। कितनी लेंगे, 2r, है ना। आप r लंबाई का लेके भी कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को बोर्ड का जो सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग इस आर्टिकल का रिजल्ट लेके आना है। तो हम लोग यहाँ 2r लंबाई का क्या लेंगे बच्चों, बेलनाकार बंद पृष्ठ। कैसे लेंगे, देखो कैसे लेंगे, देखो वो तो r लंबाई तो इसकी इधर रख लेंगे, है ना।
आर लंबाई तो इधर रख लेंगे, ये वाली प्लेट आर लंबाई रखने के कारण देखो ये ऐसे हो जाएगी, और जो बिंदु P है ना आपका, जिस पे आपको इंटेंसिटी चाहिए, वो आपका इस प्लेट पे आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था जिस बिंदु पर आपको इंटेंसिटी चाहिए वो बिंदु गाउसीय पृष्ठ पर होना चाहिए, है ना। ये प्लेट भी गाउसीय पृष्ठ का हिस्सा है तो इस पे आ गया, ठीक है। अब आर लंबाई और है, आर लंबाई और है, तो बच्चों ये वाली जो आर लंबाई है ना, ये वाली जो आर लंबाई है, ये इस सीट के दूसरी ओर होनी है। किधर होनी है? दूसरी ओर। दूसरी ओर का मतलब देखो, इसको ये ऐसे 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 इसको पार करके जाएगी, जैसे आपका कागज़ लगा हुआ है ना, और उसमें से आप किसी पेन को ऐसे अंदर से निकाल रहे हो, तो पेन का आधा पार्ट आपको इधर रखना है और आधा पार्ट आपको इधर रखना है। तो आर लंबाई का जो बेलनाकार बंद पृष्ठ है वो इधर है, और आर लंबाई का ये आपका इधर आना है। तो बाकी का जो पार्ट है वो देखो ये इधर इधर आएगा, इधर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है बच्चों। और ये देखो, है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी बोलो कितनी है? आर। तो आर तो इधर है और आर ही आपका इधर है। और दिखाना चाहो तो इसको ऐसे ऐसे रोटेट से दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे रोटेट से दिखा सकते हो। पहला काम आपका हो गया। पहला काम आपका क्या हो गया भाई? आपको पता लग गया कि सीट के लिए जो आपको बेलनाकार बंद पृष्ठ लेना है वो 2r लंबाई का लेना है। कितनी लंबाई का लेना है बच्चों? 2r लंबाई का, है ना। और उसका काट क्षेत्रफल आपने कितना लिया हुआ है? s। काट क्षेत्रफल कितना लिया हुआ है बच्चों? s। ये आपने ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं बताओ? आपके पास दो अप्रोच है। एक तो है आपके पास क्या भाई? गॉस थ्योरम, और एक आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, है ना। दोनों से ही हम लोग क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं भाई? याद आ रहा है आपको? दोनों से हम लोग क्या काम करते हैं? जो हम गाउसीय पृष्ठ लेते हैं ना, उससे पारित इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालते हैं भाई, विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। यही तो काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पृष्ठ बन गए बच्चों। तो एक तो ये वाला है, इसको मैं बोल देता हूं बच्चों S1। दूसरा देखो ये वक्र पृष्ठ है, ये वाला वक्र पृष्ठ, ये वाला वक्र पृष्ठ, है ना। कहीं भी नाम दे दो, यहाँ 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 कहीं भी नाम दे दो। इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों? S2। और तीसरा ये वाली प्लेट है, और इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों? S3, है ना। तो मेरे को इस बंद पृष्ठ से, है ना, बंद पृष्ठ से पारित इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, ठीक है बच्चों। तो भाई 3 अलग अलग पृष्ठ हो गए, तो तीनों से निकाल लूँगा मैं। तो एक तो मेरे को S1 से निकालना है, तो बच्चों देखो मैं क्या काम करूँगा? एक अल्पात क्षेत्रफल इस पर लूँगा, वेक्टर ds देखो ये होगा, और इस बिंदु पर मेरे को तीव्रता भी चाहिए थी। ये खूब सारा जो चार्ज पड़ा हुआ है, ये चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। परत के रूप में ये वितरित है, पृष्ठीय वितरण है, पृष्ठ आवेश घनत्व आपने सिग्मा लिखा हुआ है। ये मान लीजिए यहाँ पर इंटेंसिटी का जो मान बनाता है वो E है, और उस E को मैंने इस वाले तीर से प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि दिशा के लिए मैं कन्फर्म हूँ कि इस परत के कारण किसी भी बिंदु पर इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो इस परत के क्या होगा? परपेंडिकुलर। दिखा दिया। दूसरा अल्पात क्षेत्रफल मेरे को S2 पर लेना है। कहीं पर भी ले लो, यहाँ 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 कहीं पर भी ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला, ठीक है। वेक्टर ds नॉर्मली आउटवर्ड, देखो वस्तु से इसकी दिशा कहाँ होती है? बाहर की ओर। तो ये हो गया बच्चों वेक्टर ds, है ना। अब यहाँ जो छोटा टुकड़ा लिया है इस वाले वक्र पृष्ठ पर, तो यहाँ पर भी बच्चों ये वाला चार्ज अपना इंटेंसिटी बनाएगा, है ना। मान तो हमें पता नहीं, लेकिन डायरेक्शन पता है। डायरेक्शन पता है कि जो इंटेंसिटी किसी भी बिंदु पे बनती है वो बच्चों हमेशा सीट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ तो देख रहे हो S1 के लिए, है ना, दोनों वेक्टर, है ना, एक ही दिशा में, यानी दोनों के जो बीच का कोण है वो 0 डिग्री है। और यहाँ आप क्या देख रहे हो भाई? यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों परपेंडिकुलर है, यानी S2 के लिए जो दोनों के बीच का कोण है वो आपका कितना है? 90 डिग्री। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई? कमेंट में यस और नो लिख के बताओ भाई, आ गई क्या समझ में ये बात? आ गई? ओके। अब देखते हैं ये वाला पृष्ठ, इस पर भी एक छोटा टुकड़ा ले लो। वेक्टर ds नॉर्मली आउटवर्ड, ये देखो बच्चों नॉर्मली आउटवर्ड हो गया वेक्टर ds, ठीक है। वेक्टर ई है ना, सीट के क्या होगा? परपेंडिकुलर, और प्लस से दूर की ओर, और प्लस से दूर की ओर इसका मतलब देखो इधर होगा, ये रहा,
और इसको मैंने क्या बोल दिया, वेक्टर ई। ठीक है, अब वेक्टर ds और वेक्टर ई दोनों वाले जो एरो हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। ओके, तो बच्चों इसके लिए मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया है ना, और उसको जिस विद्युत क्षेत्र में रखा था उसको मैंने आपको शो कर दिया, और यहाँ मैंने बता दिया थीटा 0 डिग्री है। फिर S2 के लिए भी मैंने एक छोटा टुकड़ा ले लिया और इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र दिखा दिया। और ये जो तीसरा मेरा प्लेट है जिसको मैंने क्या बोला हुआ है, S3, इसके लिए भी मैंने छोटा टुकड़ा लिया है ना, और इसके लिए भी मैंने विद्युत क्षेत्र दिखा दिया। तो बच्चों अब सिंपल है, याद रखना इसका जो काट क्षेत्रफल है वो आपने कितना लिया हुआ है, S। इसका मतलब जो ये S1 पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, S है भाई, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कितना है, S, और ये वाला भी कितना है, S, ये वाला भी कितना है, S। ठीक है, चलो अब मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरे को ये बताओ कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है ना, अगर उसको देखें तो ये जो आपका बेलनाकार बंद पृष्ठ है, इससे पारित फ्लक्स कितना होगा। तो आपका आंसर तो यही होगा कि पारित जो फ्लक्स है उसको यदि आप फाई से लिखो तो वो बराबर किसके होगा, फाई जो S1 से जा रहा है, फाई जो आपका S2 से जा रहा है, और फाई जो आपका S3 से जा रहा है, यही तो होगा, है ना। ओके, अब देखो बच्चों जो S1 से जा रहा है वो आपको चाहिए, S1 से जा रहा है वो आपको चाहिए, यानी S1 तो ये वाला है, इससे जो जा रहा है वो चाहिए। तो इस पर जो छोटा टुकड़ा है उसके लिए कितना है, तो आप कहोगे सर इसके लिए तो है E.ds। तो इस पूरी प्लेट के लिए चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। देखो इंटीग्रेशन कर दिया आपने, किसके लिए है भैया, ये S1 के लिए। ठीक है, प्लस फाई S2, तो वही बात, इस पर जो छोटा टुकड़ा लिया है उसके लिए तो है E.ds, और इस कंप्लीट के लिए चाहिए तो इसको आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, और ये आ गया S2 के लिए। ओके, इसी प्रकार S3 के लिए चाहिए तो S3 पर भी देखो आपने एक छोटा टुकड़ा लिया हुआ है बच्चों, उससे पारित ये होगा, है ना, और उस पूरे से चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, S3, है ना। ये तो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से आ गया। ठीक है, आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ S1 के लिए आपको नजर आ रहा है डायग्राम में थीटा आपका 0 डिग्री है। देख लो, जो डायरेक्शन E का है वही डायरेक्शन DS का है। S2 के लिए आप यदि देखो तो थीटा आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है ना। वेक्टर DS का डायरेक्शन तो देखो वर्टिकल है, और E का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, थीटा आपका 90 डिग्री है। और S3 के लिए यदि आप देखो तो थीटा आपको एक बार फिर से कितना नजर आ रहा है, 0 डिग्री, है ना। दोनों के डायरेक्शन देखो सेम है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो बच्चों इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा फाई, ये फाई नेट है भैया, ये फाई नेट है ना, ये फाई नेट है, तो नेट लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू ये क्या आएगा, तो ये आएगा बच्चों E.ds कोस ऑफ 0 डिग्री, और ये इंटीग्रेशन है किसके लिए, S1 के लिए, प्लस ये कितना आएगा, ये आएगा E.ds कोस 90 डिग्री, ये किसके लिए है, S2 के लिए, और ये कितना आएगा E.ds कोस 0 डिग्री, और ये किसके लिए आ गया, S3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको मिलेगा फाई नेट, कितना मिलेगा, देखो कितना मिलेगा बच्चों, कोस 0 डिग्री बोलो कितना होता है, 1। ठीक है, अब ये E तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, ये आएगा इंटीग्रेशन बोलो ds। बच्चों आपका जो कोस 90 डिग्री है उसका मान होता है 0, तो सेकंड टर्म कंप्लीटली 0 हो जाना है। यहाँ भी E जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ds, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान आपका कितना होता है, 1, और ये बोलो किसके लिए आ गया, S3 के लिए। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़े तो ये क्या आता है, ये आता है बच्चों फाई नेट इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds किसके लिए, ये S1 के लिए। इसका मतलब ये S1 पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल, और S1 पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल देखो ये वाला छायांकित जो प्लेट है ना, उसका क्षेत्रफल है भाई, और ये इसका काट क्षेत्रफल है, और ये आपने स्टार्ट में कितना मानना था बच्चों, S। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds बोलो कितना आएगा, S। ठीक है, और ये तो 0 है, इसको तो छोड़ दो। इसके बाद क्या है, E, और इंटीग्रेशन ऑफ ds किसके लिए, S3 के लिए। तो बच्चों देखो जो S1 है वही आपका S3 होना है
है ना। S3 के लिए दोनों के क्षेत्रफल एक समान है भाई काट क्षेत्रफल S है तो इसका मतलब इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल यदि S है तो इस वाली प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो भी कितना बढ़ना है S। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन ds बोलो क्या लिखा जाएगा S, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फाई नेट बराबर ES प्लस ES, इसका मतलब कितना मिल जाएगा 2ES, और इसको आप बोल सकते हो 1 नंबर। क्या बोल सकते हो 1 नंबर। बताओ बच्चों ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो पहला काम अपना क्या होता है, पहला काम होता है बच्चों आप लोग जो गाउसीय पृष्ठ मानते हो ना, यानी एक आप बंद पृष्ठ की कल्पना करते हो, है ना। हमें उससे पारित क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उससे पारित क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो आपके पास ये आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाई नेट बराबर कितना आ गया 2ES, है ना। और आपकी नज़र तो इस E पर है, आपको तो E चाहिए भाई, आपको E चाहिए ना बच्चों, आपको E चाहिए भाई, है ना। आपको क्या चाहिए बच्चों, तीव्रता का मान चाहिए। क्या चाहिए, तीव्रता का मान चाहिए। अब हमारे पास एक अप्रोच हो रहेगी, है ना, गॉस थ्योरम हो रहेगी। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि गॉस थ्योरम से हमें ये पता लगता है कि जो नेट वाला फ्लक्स है ना, नेट वाला फ्लक्स वो तो बच्चों इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है नेट वाला फ्लक्स, है ना। ये जो सिग्मा क्यू है ये क्या है, तो आंसर है इसका कि ये बच्चों जो आपकी गॉसियन सरफेस है, यानी जो आपका बेलनाकार बंद पृष्ठ है ना, उसके द्वारा घेरा गया कुल आवेश है ना, घेरा गया कुल आवेश है। अरे भाई परिबद्ध आवेश है। यहाँ ये कितना आएगा, तो देखिए बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आपको मिलेगा फाई नेट बराबर, ये आपको मिलेगा सिग्मा एस, और बट्टे में क्या है एप्सिलॉन नॉट। बच्चों मैंने यहाँ सिग्मा क्यू का वैल्यू क्या लिखा है, सिग्मा एस। क्यों लिखा है, ध्यान से सुनो। आपको मैंने कहा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है उसका मान कितना है, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है बच्चों एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। अब बच्चों एकांक क्षेत्रफल पर यदि आवेश सिग्मा है, कोई आपसे पूछे कि ए क्षेत्रफल पर कितना होगा, तो सीधी सी बात है एकांक पर सिग्मा है तो ए पर चाहिए, तो आप इस डेंसिटी को ए से गुणा कर दो तो ए पे चार्ज आ जाएगा। 4 पे कितना चाहिए तो 4 से गुणा कर दो, 6 पे कितना चाहिए 6 का गुणा कर दो, एस पे कितना चाहिए तो एस का गुणा कर दो। यानी डेंसिटी को यदि आप किसी क्षेत्रफल से गुणा कर दोगे तो उस क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित है उसका मान आ जाना है बच्चों, उसका मान आ जाना है ना। ये डेंसिटी का फंडा होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, हमें परिबद्ध आवेश चाहिए। कौन सा आवेश चाहिए, परिबद्ध आवेश। बच्चों जरा गौर से देखो, कागज है ना। आप एक चीज़ पे बच्चों आप विचार करो, आप खुद सोचो कि आपके पास एक कागज है ना, कागज, और कागज के बिल्कुल बीचों बीच से आप बच्चों एक सिलेंडर पास कर रहे हो, पेन पास कर रहे हो ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका पेन है या ये जो आपका पाइप है या ये जो आपका बंद पृष्ठ है, इसके अंदर इस वाले कागज का या इस वाली परत का केवल ये वाला भाग इसके अंदर पैक होगा, केवल ये वाला भाग पैक होगा, है ना। बाकी का बच्चों जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा जो है वो इसके बाहर है। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसको मैं देखो डॉट से दिखा रहा हूँ, है ना, देखो बाहर है बच्चों। तो ये वाला चार्ज भी बाहर है, ये तो अंदर नहीं है। ये वाला भी बच्चों बाहर है, ये वाला भी बाहर है, ठीक है। और बताऊँ आपको, ये वाला भले ही आपको इस डायग्राम में, क्योंकि 3D डायग्राम तो ऊपर बना नहीं सकते, ये वाला जो चार्ज है ना, ये भी बच्चों इस बेलनाकार बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है, पाइप के पीछे रह गया ये, है ना। और ये वाला जो चार्ज है ना, जो यहाँ वाला भाग है, ये वाला चार्ज है, ये भी बच्चों इस पाइप के अंदर नहीं है ना। पाइप के अंदर जो ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, केवल ये वाला भाग ही है। और इस पर जितना भी चार्ज है, ये वाला भाग जो इसके अंदर है, इस पर जितना भी चार्ज है वो ही आपका परिबद्ध आवेश है। अब देखो इसका काट क्षेत्रफल कितना है, एस। तो बोलो बच्चों, ये जो अंदर सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, इसका काट क्षेत्रफल भी कितना होगा, एस। इसका मतलब ये जो आपकी परत है ना, इस परत का एस क्षेत्रफल इस बेलनाकार बंद पृष्ठ के अंदर है।
और इस पर जो भी आवेश है वो ही परिबद्ध आवेश है, बाकी तो इससे बाहर है। इसका मतलब परिबद्ध आवेश का मतलब क्या है? ऐसे क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, वही परिबद्ध अंदर वाला आवेश वही है, ऐसे क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो बच्चों ऐसे क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश चाहिए तो इस क्षेत्रफल को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्षेत्रफल पर आवेश आ जाएगा और वो परिबद्ध कुल आवेश है, इसलिए इसको हम किससे लिख देंगे? सिग्मा क्यू से। तो सिग्मा क्यू का मान हमने क्या लिख दिया? सिग्मा क्यू का मान हमने क्या लिख दिया? इसका मान हमने लिख दिया बच्चों सिग्मा एस। तो फाइनाइट ये आ गया। अब आप लोग बताओ बच्चों, एक और जो दो हैं वो तो आपके बराबर है, बराबर है तो इनको बराबर कर दो भाई। तो क्या आ गया ये देखो 2ES, 2ES इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ? सिग्मा एस और बट्टे में क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, एस तो आप काट दो, तो यहाँ से बताओ ई कितना आ गया? तो आंसर है ई आ गया सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया? सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो चीज़ आई है ना, ये जो चीज़ आई है बच्चों, ये पॉइंट पी पर तीव्रता है, यही रिजल्ट है बच्चों। तो ये वाला एप्लीकेशन भी आपका पूरा हो गया। तो आपसे पूछे कि सीट के कारण, पर्थ, पर्थ का मतलब किसके कारण? सीट के कारण। अब आपको एक बात और बताता हूँ, सीट चाहे बच्चों कंडक्टर का बना हुआ हो या इंसुलेटर का बना हो, रिजल्ट यही आना है, क्योंकि दोनों में आवेश वितरण एक जैसा ही रहना है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि सीट के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी है, आपने तो पॉइंट पी पे निकाली है, कितनी आ गई बताओ? सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ गई? सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो ये वाला वैल्यू जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सीट के कारण जो इंटेंसिटी है पी पॉइंट पे, बोलो कितनी है? सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी है बच्चों? सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? सीट के कारण तीव्रता। क्या है ये? सीट के कारण तीव्रता। ये लो जी, सीट के कारण तीव्रता। ठीक है, अब देखो कुछ ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, कुछ हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बना ले। तो पहला ग्राफ अपना ये है, ग्राफ की बात कर रहा हूँ, लो लिख देता हूँ, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है सीट के कारण। बच्चों ई में दूरी आर के साथ परिवर्तन देखना है, ई में दूरी आर के साथ परिवर्तन देखना है। तो आप अपना फार्मूला देखो, उसमें तो आर है ही नहीं। अरे भाई उसमें तो आर है ही नहीं, उसमें तो आर है ही नहीं, आर है ही नहीं, यानी तीव्रता जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती। और दूरी पर निर्भर नहीं करती, इसका मतलब यदि दूरी और तीव्रता में ग्राफ खींचा जाए, यानी तीव्रता को दूरी के साथ आलेखित किया जाए, तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, है ना। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, और जो आपने पर्थ ली थी उस पर यदि डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी का वैल्यू है वो कितना है? सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ देखो, इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है, ये वाली जो पर्थ है ना, ये वाली पर्थ, इसको बच्चों मैं ऐसे दिखाता हूँ, वाई जेड तल में रखी हुई है भाई, है ना। सीट है बच्चों, प्लेट है, ऐसे रखी हुई है। ओके, बोलो बच्चों क्या है ये? समरूप आवेशित। अब आपसे ये पूछा जाए कि इससे लंबवत दूरी पर, एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये, बहुत सारे पॉइंट दे दिए आपको, है ना। आपसे पूछे इंटेंसिटी बताओ, तो आप कहोगे दूरी पे तो डिपेंड करता ही नहीं, है ना। लंबवत दूरी चाहे ये है चाहे ये वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी इंटेंसिटी होगी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी होगी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी कितनी होगी? सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। यानी दूरी के बढ़ने पर, है ना, निकट वाले बिंदुओं पर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं रहता। हर बिंदु पर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी तीव्रता जो है सीट के कारण, है ना, किस पर निर्भर नहीं करती? दूरी पर निर्भर नहीं करती, है ना। इस बिंदु पर पूछे तब भी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, लंबो दूरी चाहे कुछ भी हो। इस पर पूछे तो इसके लिए देखो सीट से लंबो दूरी ये हो गई सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर पूछे तब भी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले बिंदु पर पूछे तब भी कितनी? सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सीट जो है वो अपने निकट वाले पॉइंट पर हर बिंदु पर इंटेंसिटी जो है वो एक जैसी बनाती है, और उसका मान होता है सिग्मा बट्टा
2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आपका पहला ग्राफ था। चलो बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड आपको बोल दे कि इंटेंसिटी और डेंसिटी में ग्राफ बनाओ। चार्ज डेंसिटी, यहाँ बच्चों चार्ज डेंसिटी आपकी क्या है, सिग्मा है ना। इसमें तो पृष्ठीय वितरण होता है, ये तो वायर थोड़ी है, ये तो परत है ना। तो लेमड़ा नहीं आएगा, इसमें सिग्मा आएगा, है ना। ओके, तो ये रिलेशन होता है आपका। इससे आपको पता लग गया कि ई और जो सिग्मा है ना, उनमें तो समानुपाती का संबंध है। और समानुपाती का संबंध है तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरफ सिग्मा ले लूँ, इस तरफ ई ले लूँ, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ऐसा ग्राफ आने है ना। यानी डेंसिटी इंक्रीज होगा तो समानुपाती रूप से इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा, इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा एप्लीकेशन हो गया। पहला एप्लीकेशन था लाइन चार्ज के कारण, दूसरा क्या है, प्लेन शीट के कारण। प्लेन शीट के कारण लाइन चार्ज के कारण कितना आया था, 2k लेमड़ा बट्टा में r। और प्लेन शीट के कारण कितना आ गया भाई, प्लेन शीट के कारण आ गया सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बच्चों यहाँ मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ, है ना। पहले भी करवाया था, अब भी करवाता हूँ। अच्छा सवाल है। और एक प्रकार से ये जो आपका सवाल है ना, ये संधारित्र यानी आपका जो कैपेसिटर है ना, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, जो आपका कैपेसिटर है उसके बनने की स्टोरी है। एक प्रकार से कैपेसिटर है, इसके 2 पार्ट में आपको करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं ज़्यादा इसमें लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सीधा बता दूंगा कि आपके पास बच्चों 2 प्लेट है। एक पहली प्लेट तो ये है और दूसरी प्लेट आपकी ये वाली है, ठीक है। और इस प्लेट पर जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और इस पर भी आपकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी डेंसिटी क्या है, सेम। और ये दोनों जो प्लेट हैं वो कुछ दूरी पे रखी हुई है, और वो दूरी आपको यहाँ नज़र आ रही है, बोलो कितनी है, d। कितनी है बच्चों, d दूरी पे रखी हुई है, डेंसिटी सेम है, और दोनों पर समान प्रकृति का आवेश है, इस पर भी पॉजिटिव और इस पर भी पॉजिटिव। अब आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ दिखाए गए हैं, कुछ पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं। जैसे आपको बोल दिया कि एक तो आपको इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है, प्लेटों के बीच वाले किसी बिंदु पर, एक आपको इस पे चाहिए, है ना, और एक आपको इस पे चाहिए। 3 प्रकार के पॉइंट हो सकते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के दाईं ओर, और दोनों प्लेटों के बाहर बाईं ओर। तो आपको इस पे चाहिए, इस पे चाहिए और इस पे चाहिए, है ना। ये आपका बच्चों पहला टाइप का सवाल है, ठीक है। ये कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर में तो आपको पता है एक प्लेट पे पॉजिटिव होता है तो पास वाली पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ मैं उस दूसरे सवाल को बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है उसको बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये आपका पहला प्लेट है, ये आपका पहला प्लेट है, इस पर है प्लस, क्या है इस पर, प्लस। और ये आपका दूसरा प्लेट है, इस पर क्या है, माइनस, यानी विपरीत प्रकृति का आवेश है। लेकिन यहाँ भी एक खास बात है, चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है। इसके लिए सिग्मा है तो इसके लिए भी क्या है, सिग्मा, यानी एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश एक समान है। यहाँ पर भी देखो बच्चों कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, 5, और यहाँ पर भी कितने हैं, 5। दोनों का एरिया सेम, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, तो डेंसिटी सेम है, लेकिन नेचर अपोजिट है। यदि ये पॉजिटिव है तो ये आपका बोलो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लेटों के बीच का दूरी कितना है, d। एक तो आपको दोनों के बीच में कहीं पर भी बिंदु है, चाहे यहाँ है, यहाँ कहीं पर भी, उस पर इंटेंसिटी चाहिए। एक दोनों प्लेटों के बाहर जो बाईं ओर वाला बिंदु है, एक दोनों प्लेटों के बाहर जो दाईं ओर वाला बिंदु है, ये आपको इंटेंसिटी चाहिए। ये 2 सवाल है बच्चों, ये 2 सवाल है, ठीक है। तो करते हैं इसको हल अपन। सबसे पहले इसको करें अपन, सबसे पहले इसको कर लेते हैं बच्चों। अब ए पर इंटेंसिटी की बात चलेगी, तो ए पे 2 इंटेंसिटी बनेगी। ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। एक जो बनाएगी उसको मैंने लिख दिया, एक जो बनाएगी उसको मैंने लिख दिया E1, ठीक है। और 2 जो बनाएगी उसको मैंने क्या लिख दिया, E2। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो बच्चों, ये अभी अभी पढ़ के आए हो ना आप, आपके पास यदि कोई प्लेट है
कोई प्लेट है, आपको किसी बिंदु पे यदि इंटेंसिटी चाहिए तो लंबवत दूरी चाहे उसकी कुछ भी हो, इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण लंबवत कहाँ होती है, दूर की ओर, यानी ये वाली इंटेंसिटी यदि यहाँ प्रदर्शित करनी है तो इसको ऐसे दिखाएंगे वेक्टर ई, ऐसे दिखाएंगे बच्चों वेक्टर ई। तो ये प्लस है, प्लस के कारण इस बिंदु पर इंटेंसिटी चाहिए तो दूर की ओर इधर होगी, इसको मैंने बोला E1। अब इसके कारण चाहिए तो बच्चों ए पर इसने इंटेंसिटी बनाई है ना, इसको मैंने E2 से दिखा दिया क्योंकि प्लस है, प्लस के कारण इंटेंसिटी कहाँ होगी, दूर की ओर। तो पॉइंट ए पर दो इंटेंसिटी बनेगी, दो तीव्रता बनेगी, एक तो पहली प्लेट के कारण और एक दूसरी प्लेट के कारण। पहली के कारण देखो बच्चों इस दिशा में होगी और दूसरी के कारण इस दिशा में होगी, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण दूर की ओर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण दूर की ओर, दो इंटेंसिटी बन गई, एक तो E1 और एक है E2। चलो अब ये जो E1 E2 इनके मैं मान लिखूँ ना, तो E1 का मान आएगा बच्चों सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान लिखूँ तो ये भी आएगा देखो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी पढ़ के आए हो, परत है, परत के कारण किसी भी बिंदु पर इंटेंसिटी चाहिए ये होती है, परत है, परत के कारण किसी भी बिंदु पर इंटेंसिटी चाहिए ये होती है। तो E1 और E2 सेम है। तो ए पर यदि नेट इंटेंसिटी की बात की जाए तो बच्चों ये E1 माइनस E2 आएगा, है ना, थीटा 180 डिग्री है, E1 माइनस E2 आएगा बच्चों, है ना, R बराबर A माइनस B आएगा। तो देखो क्या आएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और फाइनली बोलो कितना आ गया, 0। यानी इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 होगी। और इस पर ही नहीं, इन दोनों प्लेटों के अंदर चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये हर बिंदु पे इंटेंसिटी बोलो 0 आएगी, पर्टिकुलर ए पे तो 0 बनी गई। ओके, अब सी पर देखते हैं। सी पर पहली प्लेट जो इंटेंसिटी बनाएगी बच्चों उसको मैंने दिखा दिया, देखो ऐसे, ये है मेरा E1, और दूसरी प्लेट जो इंटेंसिटी बनाएगी उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ये मेरा है E2। मेरे ख्याल से डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। पहली प्लेट पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव फेंकेगा दूर तो दूर की ओर, दूसरी प्लेट पर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का दूर की ओर, तो दोनों इंटेंसिटी देखो बच्चों सेम डायरेक्शन में आ गई। अब E1 और E2 के वैल्यू की यदि बात की जाए तो बच्चों E1 का जो वैल्यू है वो यही आएगा, यही आएगा, है ना। ये वाली प्लेट है, मैंने बताया था पॉइंट आपका यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, है ना। अरे आपने ग्राफ भी तो खींचा था यदि आपको याद है, E में R के साथ परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता, नियत रहता है, यानी तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर करता ही नहीं। तो ये वाली प्लेट है, ए पर कितना बना रहा है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे और दूर बिंदु है वहां पर भी कितना बनाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो ये E1 है ये सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई क्या? कमेंट में लिखो यस, यदि समझ में आ गई तो कमेंट में बच्चा यस लिखो आप लोग, है ना, समझ में आ गई तो। हाँ भाई आ गया ही। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी, ये चैप्टर जल्दी अपना पूरा हो जाता है। उसके बाद जो 12th का पूरा जो आपका फिजिक्स है ना, हम लोग उनके चुनिंदा आंकिक प्रश्न करेंगे, ठीक है, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चुनिंदा सवाल करेंगे बच्चों, है ना, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए, है ना, महत्वपूर्ण हो, परीक्षा में आ सकते हो। अब E2 की बात करें तो ये वाला है, ये वाला है, यहाँ कितना बनाएगा, तो n सरफ परत है, परत किसी भी बिंदु पे यही इंटेंसिटी बनाती है, तो ये होगा। यहाँ थीटा 0 डिग्री है बच्चों, दोनों देखो सेम डायरेक्शन में। यहाँ 180 था भाई, यहाँ 180 था, इसलिए a माइनस बी है। यहाँ थीटा 0 डिग्री है, तो बच्चों मैं पूछूँ EB कितना आएगा, तो आपको बोल देना है E1 प्लस E2। तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ मारोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका रिजल्ट। तो बच्चों दोनों प्लेटों के बाहर दाईं ओर वाला जो बिंदु है वहाँ तीव्रता ये आ गई, इसको मैंने बोला है EC। अब बात कर लेते हैं EB की। पहली प्लेट के कारण डायरेक्शन बताओ, चलो आप लोग बताओ, पहली प्लेट B पे जो इंटेंसिटी बनाएगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, बताओ बच्चों, प्लस x होगा या फिर माइनस x? माइनस x होगा, है ना, दूर की ओर, ये इधर बनेगी तीव्रता दूर की ओर, इसको मैंने बोला वेक्टर E1। 2 के कारण बताओ B पर, प्लस x या माइनस x? प्लस है तो दूर के कारण यानी माइनस x ही आएगा, और ये बोलो क्या होगी बच्चों, वेक्टर E2। बोलो यहाँ पर भी थीटा कितना है, 0 डिग्री। E1 का मान यही आएगा,
है ना, कोई भी पॉइंट हो, हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ये बनाती है। E2 का मान यही आएगा। ये वाली A पर जो इंटेंसिटी बनाएगी ये प्लेट B पर भी उतना ही बनाएगी, क्योंकि दूरी पे तो निर्भर करता ही नहीं। तो E1 आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 भी आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो अब लिखें EC का मान। अब EC का मान लिख देते हैं यहाँ, EC का मान यहाँ लिख देते हैं। चलो EC बराबर फाइनली क्या आया, E1 प्लस E2। E1 कितना, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट, और इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट, और ये हो गया आपका आंसर। तो देखो बच्चों, इस पर प्लस है, इस पे प्लस है, तो बीच वाले बिंदु पे तीव्रता, बीच वाले बिंदु पे तीव्रता, मध्य में तीव्रता कितनी होती है, 0, यानी किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, और दोनों के कारण दाईं ओर कितना, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट, और बाईं ओर कितना, बाईं ओर भी बोलो कितना आ गया, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट। ये EC था और ये आपका क्या है, EB। क्या है, EB। ठीक है, पहला सवाल हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं जो आपका कैपेसिटर है। क्या है, ये आपका कैपेसिटर है। ये बच्चों कैपेसिटर है आपका, इसके लिए देखते हैं। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे बच्चों, इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको 1 नंबर बोल दूं और इसको मैं क्या बोल दूं, 2 नंबर बोल दिया। अब देखो बच्चों, A पर 2 इंटेंसिटी बनेगी, है ना, एक तो नंबर 1 वाला प्लेट बनाएगा और एक नंबर 2 वाला प्लेट बनाएगा। 2 इंटेंसिटी बननी है। पहला बनाएगा किधर, इधर बनाएगा, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, पॉजिटिव है, दूर की ओर। दूसरा किधर बनाएगा, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव की ओर ही होगी, की ओर ही होगी। ये देखो अंतर आ गया पॉइंट A पर। इस पर प्लस था, इस पर प्लस था। E1 था इधर पहली प्लेट के कारण, E2 था इधर दूसरी प्लेट के कारण। लेकिन दूसरी पर यदि नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, तो E2 जो है वो -x में नहीं, किधर बनेगा, +x में। नेगेटिव के कारण इंटेंसिटी होती है दूर की ओर नहीं, पास की ओर, और पास की ओर होती है, इसका मतलब ये वाली इंटेंसिटी होगी। तो बोलो बच्चों, यहाँ दोनों इंटेंसिटी जो बन रही है उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। चलो अब E1 का मान बताओ कितना, E1 का मान बताओ बच्चों कितना, E1 का मान बताओ आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। देखो यही आना है, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट। अरे भाई परत है और इस बिंदु पे इंटेंसिटी चाहिए, दूरी से कोई मतलब होता नहीं, तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट। E2 का मान बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी डेंसिटी सिग्मा है, तो मान तो यही आएगा, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट। तो भाई A पर इंटेंसिटी लिखोगे, थीटा 0 है, A प्लस B आएगा बच्चों, इस बार E1 प्लस E2 आएगा भाई, E1 माइनस E2 नहीं आएगा। यहाँ थीटा कितना था, पाई, इसलिए आया E1 माइनस E2, और यहाँ थीटा 0 डिग्री है, तो ये क्या आएगा, E1 प्लस E2। चलो मान रख दें, मान रखोगे तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट और सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट, और इनको ऐड करोगे तो A पर इंटेंसिटी कितना आएगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट। ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, ये आपका पहला आंसर। तो इस पर प्लस और इस पर प्लस, तो बीच में इंटेंसिटी कितनी आई थी, 0। एक पर प्लस और एक पर माइनस, तो बीच में इंटेंसिटी कितनी आ गई, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे देख लो आप, यहाँ 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 हर बिंदु पे इंटेंसिटी यही आती है। तो बच्चों इस प्रकार का जो आवेशों का वितरण है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, तो इसके बीच में जो क्षेत्र होता है उसमें समरूप विद्युत क्षेत्र बनता है। कौन सा, समरूप विद्युत क्षेत्र। कौन सा, समरूप विद्युत क्षेत्र, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट और जिसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। ओके, अब सी देख लेते हैं। पॉजिटिव प्लेट के कारण देखो सी पर दूर की ओर ये लो है, ये हो गया। नेगेटिव प्लेट के कारण देख लो, नेगेटिव प्लेट यहाँ प्लस रख के देखो, ये तो अपनी ओर खींचेगी, तो इसकी ओर होगा। ये बोलो आपका क्या बनेगा, E2। E1 का मान कितना होगा, तो आंसर है यही होगा। ये वाली प्लेट A पर कितना बना रही है, इतना बना रही है, तो C पे कितना बनाएगी, इतना ही बनाएगी, क्योंकि दूरी पे तो निर्भर करता ही नहीं करता, तो E1 का मान ये। इसी प्रकार E2 के मान की बात की जाए तो दूसरी प्लेट कितना बनाएगी, इतना ही बनाएगी। थीटा कितना है भाई, थीटा कितना है भाई, पाई, तो बोलो EC बराबर क्या होगा, थीटा पाई है तो E1 माइनस E2, तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट बराबर 0। यहाँ दोनों प्लेटों के जो ये आउटर साइड वाले पॉइंट रह गए, आउटर साइड वाले पॉइंट रह गए, जैसे ये C ले लिया, यहाँ इंटेंसिटी कितना होगा, 0। यहाँ 0 नहीं हुआ था,
जबकि यहाँ देखो अंदर तो इंटेंसिटी आई है, लेकिन बाहर किसी प्रकार की कोई इंटेंसिटी नहीं आएगी। बोलो कितनी आ गई? 0। ठीक है, अब देखो पॉइंट बी को देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट बी को देख लेते हैं बच्चों। पॉइंट बी को देखें तो प्लस जो बनाएगा उसको देखो बच्चों, मैंने ऐसे दिखा दिया है ना, प्लस तो दूर फेंकेगा इंटेंसिटी को। ठीक है, ये हो गया। माइनस जो बनाएगा ये तो अपनी ओर खींचेगा, ये बनाएगा, इसको मैंने बोल दिया बच्चों E2। बोलो थीटा कितना है? पाई। E1 का मान यही रहना है, E2 का मान यही रहना है। तो भाई EB लिखना है ना आप लोगों को। किसका मान लिखना है? EB का मान लिखना है। B है ना ये B, तो क्या आएगा? थीटा पाई है तो E1 माइनस E2। E1 का मान कितना? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। E2 का मान भी कितना? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। फाइनली कितना आ गया? 0। यानी यहाँ इंटेंसिटी कितना आ गया? 0। तो बच्चों ये कैपेसिटर होता है, एक प्लेट पे प्लस और दूसरी पे माइनस। तो जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसकी दो खास बात। एक तो वो होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब वो क्या होता है? समरूप विद्युत क्षेत्र होता है। कौन सा विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों? समरूप विद्युत क्षेत्र। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात ध्यान सुनना, उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। कितना होता है बोलो? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। यहाँ ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो ये गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन था। पहला था लाइन चार्ज के कारण, जो आपको मिला 2k लेमड़ा बटा आर, है ना, 2k लेमड़ा, और बटा में क्या मिला? आर। और दूसरा था प्लेन शीट के कारण, और प्लेन शीट के कारण आपको कितना मिल गया? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग गॉस थ्योरम के और एप्लीकेशंस देखेंगे, है ना। जैसे आगे आएगा कि आपके पास एक चालक पट्टिका है ना। इस बार परत नहीं है बच्चों, बोलो क्या है? पट्टिका है। पट्टिका में मोटाई भी होगा, है ना। उसके कारण आप लोगों को क्या ज्ञात करनी है? इंटेंसिटी, यानी आप लोगों को तीव्रता ज्ञात करनी है ना। उसके बाद आपके पास चालक गोला आ जाएगा, है ना, ठोस गोला, खोखला गोला आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास आएगा कुचालक गोला। ठीक है, और ये इतने ही एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, वो कंप्लीट अपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे चैप्टर पूरा हुआ इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद आगे की जो भी आपकी क्लास होनी है वो सारी के सारी न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। ठीक है, जितने भी सभी चैप्टर के वो वाले न्यूमेरिकल्स जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या उस पर आधारित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सब के सब हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू।